जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति जिंदाबाद, मास्टर स्वराज सिंह जिंदाबाद, टीकाजी जिंदाबाद, जिंदल जी जिंदाबाद डिम्पल जी जिंदाबाद। पूरी दिल्ली की सीमाओं पर जब किसान अपने अधिकार के लिए इकट्ठे हैं, ऐसे माहौल में भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति का तीसरा स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। हम मौजूद हैं उनके कार्यालय में, जहां सारे पदाधिकारी मौजूद हैं। अभी आपने देखा कि दीप प्रज्वलित कर स्थापना दिवस के समारोह का आरंभ किया गया, आयोजन किया गया, जिसमें सारे पदाधिकारी मौजूद हैं। जानने की हम कोशिश करेंगे कि इन 3 वर्षों में भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति ने किसानों के हित के लिए कौन कौन सी लड़ाइयाँ लड़ी हैं, आगे क्या क्या योजनाएं हैं और इस समय मौजूदा दौर में इनकी सोच क्या है, सरकार से किस तरह का तालमेल है, किसानों से किस तरह, किसानों के हितों पर क्या क्या इनके पास रोड मैप है। इन सारे विषयों पर हम बात करेंगे। सीधे तमाम पदाधिकारी हैं, परिचय भी इनका होता रहेगा और इनकी बातें आप तक जाती रहेंगी। सबसे पहले मैम आपसे जानना चाहूँगा, आप एक तो अपना परिचय पहले दें। जय हिंद, नमस्कार। सबसे पहले सभी देशवासियों को हमारी भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति मास्टर शिवराज सिंह जी की ओर से मैं नितिका नेगी, दिल्ली प्रदेश महिला अध्यक्ष, आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे सबका एकत्रित होने का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कारण ये है कि हमारी जो भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति है उसको आज पूरे 3 वर्ष लगभग हो गए हैं और सबसे अच्छी बात यह है कि हम लोगों को एक अच्छा समय मिला है। इस भयंकर कठिन जो कठिनाई इस समय कोरोना महामारी है उससे जूझने के बाद भी हम लोग इतने अच्छे मौके पे यहाँ पे सारे जमा हुए हैं और हमारी जो भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति है समय समय पर विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न अभी कई जगहों पे इस समय कार्यक्रम चल रहे हैं और ये सिर्फ दिल्ली में ही नहीं हो रहा है, बड़े धूमधाम से अलग अलग शहरों में, पूरे हिंदुस्तान में अलग अलग ज़िलों में सभी लोग इस कार्यक्रम को कर रहे हैं। सबसे पहले मैं धन्यवाद ये देना चाहती हूँ, जितने भी किसान भाई हैं, जितने भी किसान लोग हैं, अपने अपनी जो लड़ाई आज तक लड़ते आए हैं अपने हक के लिए, उन लोगों के साथ हम लोग हमेशा खड़े होते हैं। हमारे मास्टर शिवराज जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं वो हमेशा खड़े होते आए हैं, खड़े होते रहेंगे। मेरे को एक चीज़ ये ज़रूर जाननी थी कि जिस तरीके से यहाँ पे आंदोलन के लिए जो लड़ाई चल रही थी, अभी जो चल भी रही है, ये तो नहीं लगता कि जो हमारी सरकार है इसको ढंग से देख पा रही है या ढंग से उनकी बात को सुन पा रही है। लेकिन ये है कि इतनी तमाम दिक्कतों के बाद भी, जबकि पता है कि कोरोना महामारी है, तो उनके हक की लड़ाई उनको समय से पहले उनकी बात को समझ लेना चाहिए, सुन लेना चाहिए। बल्कि ये नहीं होना चाहिए कि एक दूसरे को गलत तरीके से गलत आरोप या कोई पॉलिटिक्स के लिए जाए, क्योंकि पॉलिटिक्स से काम नहीं चलता। जी, आप किसान नेत्री हैं जी, मौजूदा जो बिल है जी, जिस पर अभी MSP संग्राम मचा हुआ जी, है, जी, ये जो बिल केंद्र सरकार ने किसान के लिए लाया, इसको आप किस दृष्टि से देखते हैं? बिल किसान के हित में है या विरोध में? फिलहाल तो मेरे को नहीं लगता है कि हित में है, क्योंकि जब तक सरकार अपनी बात को लिख के नहीं दी जाती है तो सबके मनों में, सबके दिलों में एक क्वेश्चन जरूर मार्क बना हुआ है कि पता नहीं किसानों के साथ क्या बेईमानी कर दी जाए, क्योंकि उनकी जो ज़मीनी तौर पे जो बात सुनी जाती है वो नहीं सुनी जाती है। तो आपका यूनियन भी ये जो आंदोलन हो रहा है उसके साथ है, इसका मतलब? हमारा यूनियन जी इन परिस्थितियों में भी रहता है और आने वाली परिस्थितियों का भी सामना करता है और हमेशा करता भी रहेगा और हम सभी किसानों के साथ में है। सिर्फ इस बिल को लेके ही नहीं है, हमेशा उनकी हर मुकाम में, हर समस्या में साथ में है। मैंने आने वाली जो कठिनाइयां हैं किसानों का, उसको भी देखते हुए हम मैंने किसान यूनियन ने ये तय किया है कि हम किसानों के हित की लड़ाई सदैव लड़ते रहेंगे। हमारे बीच और भी पदाधिकारी हैं। सर जिंदल साहब, सर क्या कहेंगे आप? सबसे पहले परिचय दीजिए आप। मेरा नाम राजेश डिम्पल चौहान है, मैं बख्तावरपुर का निवासी हूँ और भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति में महासचिव के पद पर हूँ। सबसे पहले तो आज हम जो एकत्रित हुए हैं वो स्थापना दिवस मनाया जा रहा है तीसरा, बड़े धूमधाम से पूरे देश में, हिंदुस्तान में अलग अलग ज़िलों में, ख़ासतौर से यूपी में काफ़ी ज़ोर शोर से मनाया जा रहा है। और किसान आंदोलन के बारे में मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि जो सरकार से किसान मांग रहे हैं वो कोई गलत मांग नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हर किसी भी चीज़ को हम अगर जो एक बिस्कुट का पैकेट भी खरीदने जाते हैं तो उस पर दाम लिखा होता है, लेकिन किसान अपनी फसल का जो आलू है, गेहूं है, धान है, जो भी
फसल है वो उसका न्यूनतम मूल्य तय करने के लिए ही मांग कर रहा है, जो कि गलत नहीं है। क्योंकि अन्नदाता को ही जब अगर जो परेशान किया जाएगा, वो इतनी कड़वी धूप में, इतनी गर्मी में हमारे लिए खाना का जो भी सामान आता है वो किसान की बदौलत ही आता है। तो आपको लग रहा है कि जो आंदोलन हो रहा है वो बिल्कुल सही हो रहा, जायज़ हो रहा? तो जायज़ तो ये अपने आप ही हो गया। जब एक बात बताओ, क्या न्यूनतम मूल्य आप फिक्स कर दो, किसान अपनी मांग मान जाएंगे। तो आपका यूनियन क्या सरकार से मांग कर रहा है इस मुद्दे पर? हम भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति यही मांग कर रही है कि भाई जो भी फसल है उसके दाम तय कर दो आप। हमारे अशोक जिंदल जी हैं, किसान आए हुए हैं बुराड़ी ग्राउंड पे, ये 2 दिन से वहाँ पे रात दिन लगे हुए हैं, उनको खाना वितरित कर रहे हैं, चाय बिस्कुट नाश्ता रोटियाँ और चावल वगैरह सारी चीज़ प्रोवाइड करवा रहे हैं, ये वहीं पर रहते हैं। अच्छा सर, क्या लगता है आंदोलन सफल रहेगा? बिल्कुल सफल रहेगा जी आंदोलन, और इनकी जायज़ मांगे हैं, इसमें कोई नाजायज़ नहीं है। ये सिर्फ मोदी सरकार की, सेंट्रल गवर्नमेंट की, ये सब दादागिरी चल रही है इसमें, और कुछ नहीं है। मतलब सरकार को बात करनी चाहिए। बिल्कुल करनी चाहिए। पहले इन्होंने 3 तारीख रखी थी, क्या 3 तारीख को कोई मुहूर्त है क्या? किसान लेकिन परेशान गृह हो मंत्री रहे तो हैं। सर कह रहे हैं कि हम तैयार हैं। गृह मंत्री ने तो रात ही बोला है ना, लेकिन साथ में कंडीशन लगा दी उसने कि पहले बॉर्डर खाली करो, आप यहाँ पे आके रहो। वहाँ पे आज की डेट में अगर 1000 किसान हैं तो कम से कम 5000 पुलिस वाले हैं, और उनको चारों ओर से बंदिश बना दिया। ये जो ग्राउंड है बिल्कुल किला बना दिया जेल की तरह, किसानों को ये तंग कर रहे हैं। तो किसान मतलब राजी अभी नहीं हुए हैं इस बात पर कि हम ग्राउंड में नहीं जाएंगे? बिल्कुल राजी नहीं है। अभी 11 बजे तक की मीटिंग में वो राजी नहीं थे। अब इनकी मीटिंग आज शाम को 5 बजे फिर है, उसमें क्या फैसला होगा वो देखते हैं। कुल मिलाकर भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति, चूँकि किसानों के भी कई संगठन हैं, उसमें एक ये भी संगठन है जिनका आज 3रा स्थापना दिवस था, यानी 3 वर्षों से लगातार किसानों की समस्याओं को लेकर ये संगठन संघर्ष करता रहा है। संघर्ष के 3 साल आप कह लें इसको, इनके मेहनत के 3 साल कह लें, इनकी चिंता के 3 साल पूरे हुए हैं। आपने पूरा कार्यक्रम देखा, और ये सारे लोग अभी वहीं से आए हैं। ये बड़ी खबर ये है इसमें कि लगे हुए हैं उसी आयोजन में, इनकी भी पूरी भूमिका है, ये यूनियन भी काम कर रहा है उसमें। किसानों के लिए सारा इंतज़ाम भी किया जा रहा है, जो भी व्यवस्था उनके लिए रुकने में, धरना करने में, जिन चीज़ों की आवश्यकता होती है उसकी पूर्ति करने में लगे। जैसा कि अभी बताया इन्होंने, हम उनके खाने पीने का भी नज़्म कर रहे हैं। ये किसान यूनियन लोक शक्ति के द्वारा भी किया जा रहा है, और इनका भी यही कहना है कि सरकार इस जायज़ मांग को फ़ौरन सुने, किसानों की समस्या पर गंभीर हो और इनके मुद्दे को मान ले। यानी एमएसपी पर जो, अच्छा मेन कंट्रीब्यूशन कहाँ है, कहाँ लगता है, किस पर, एमएसपी पर या और कोई मामला है? 3 मुद्दे हैं इसमें। मेन एनएसपी है, क्योंकि इनको मिल नहीं रहा, पूरा पैसा नहीं मिल रहा। एपीएमसी पे भी कुछ चल रहा है कंट्रोवर्सी? एपीएमसी का तो वो उनका चल रहा है, लेकिन उतनी डिटेल में मेरे को आइडिया नहीं है जी, मैं आपको से। अच्छा, एमएसपी पे अगर सरकार ये कह दे, जो बयान आ रहा लगातार मंत्रियों का यही आ रहा कि नहीं एमएसपी पे तो हम लोग छेड़छाड़ कर ही नहीं रहे, अगर वो रिटेन में दे दे कि नहीं एमएसपी से कम पर अगर कोई खरीदेगा तो वो अपराध की श्रेणी में आ जाएगा, तब आप लोग मान लेंगे? तो हम नहीं मानेंगे, किसानों को मानना है, हम तो उनके तो साथ खड़े हैं। आप लोग तो किसान यूनियन, क्या आपको लगता है अगर सरकार एमएसपी मान पर राजी हो जाए तो? लिख के देने में क्या दिक्कत है? सरकार को लिख के दे दें, अपनी बात जो होती है तब पूरा मानेगा ना किसान। अगर उनके साथ धोखाधड़ी हुई तो उसका जो परिणामित जो घोषणा आगे जो परिणाम भुगतने को आते हैं, तो हर बार क्या किसान ही पीसता रहेगा क्या? ये बड़ी बड़ी टेबलें जो होती है किसान जो लगा के ऐसे थोड़ी ना दे देता है। आप एक बार अपने घर से किसी महिला को भेजो, किसी नेता की महिला को भेजो। मेरा कहना, मानना और सुनना और देखना ये है कि अगर आप देखते हैं उसकी तत्पर जो इतना प्रयास करता है किसान, रात हो दिन हो किसी भी समय, वो अपने ट्यूबवेल से कैसे सिंचाई करके एक अन्न को जो है हर घर घर तक पहुंचाते हैं। कभी आपने उनकी कड़कती धूप की मेहनत की और देखा, उनके परिवार के हाथों को देखा, उनके पैरों को देखा, किस प्रकार से उनके हाथ पैरों में छाले पड़े होते हैं। तो मेरे को तो यही बताना है कि अगर सरकार हमारे साथ है, किसान भाइयों के साथ है, किसान लोगों के साथ है, तो किसान लोगों के साथ अगर खड़ी है तो वो लिख के देने में क्या दिक्कत है? एमएसपी को उसको लिख के भी दिया जाए ना कि हाँ भाई ये जो आपका मूल्य है वो ऐसे ही है जिस प्रकार से उनकी बातचीत चल रही है। उनको अगर मुंह से ही वर्बली कहना, तो वर्बली बात का तो मुझे तो नहीं लगता कि कोई सबूत होता है। अब किसानों का क्या है? किसान तो वही काम करता आ रहा है शुरू से अपनी धरती के अंदर, जो शुरू से हम आज अपने 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 जैसे गांव में होता है देखते आए हैं किस प्रकार से वो मेहनत करता है।
तो क्या एक आरोप लग रहा है जी, किसान प्रदर्शन पर जी। कि कहीं ना कहीं वो खालिस्तान के नारे लग गए, या जो इससे पहले कुछ आंदोलन हुए थे जैसे शाहीन बाग के आंदोलन हुए थे, उससे भी कुछ न कुछ इसको मिला जा रहा है। इस पर आपका क्या नजरिया? किसान पहली बात कहीं से भी अगर आता है, कहीं पे भी किसी के लिए अगर कोई भी आवाज़ उठाता है, तो पहली बात तो वो कोई एक आतंकवादी नहीं है। वो अपनी हक की लड़ाई, हक के बारे में जो है पूरे अपने हिंदुस्तान के सामने रख रहा है। क्योंकि किसान जो आतंकवादी नहीं है, जिसको इतना तरीके से प्रताड़ित किया, अगर यही किसान अपनी उस पर आ जाएगा तो कितना भारी नुकसान पूरे देश को हो सकता है। क्या कभी विचार सरकार इस बात पे कर सकती है कि अगर किसान है तो ही तो हम रोटी खा रहे हैं, बिना किसान के क्या रोटी खा लेगा? कोई नहीं खा सकता, चाहे वो नेता हो या अभिनेता हो, कोई भी हो। आप तो वहाँ से अभी आए हैं, क्या आपको लगता है कि ग्राउंड में या कहीं भी धरने पर, चाहे वो टिकरी बॉर्डर हो, चाहे सिंधु बॉर्डर हो या यूपी का बॉर्डर, आपको लगता है कि किसान जो है वो उग्र रूप धारण कर रहे हैं? नहीं, कोई उग्र रूप धारण नहीं कर रहे हैं। ये सब असामाजिक तत्व उसमें घुसे हुए हैं। कोई कोई कर रहा है जो इस आंदोलन को फैल करने के मनसा से वहाँ पे बैठे हुए हैं। किसान बिल्कुल शांति प्रिय है और था और हमेशा रहेगा। कौन लोग हो सकते हैं जो धंधों को फेल करना चाह रहे हैं? ये विपक्ष के ही लोग हो सकते हैं, और कौन होगा? विपक्ष जो होगा, जो सत्ता पक्ष में होंगे, वे ही तो करेंगे। अब ये हमें तो ये विपक्ष ही मान रहे हैं, तो सत्ता पक्ष ही कराएगा। आंदोलन का पक्ष और विपक्ष से कोई ताल्लुक है? भाई देखो, इसमें ताल्लुक, अब आंदोलन को फैल करने के लिए तो ये कुछ भी कर सकते हैं। किसान तो अपनी बिल्कुल। क्या क्या अपील करेंगे आप देश के किसानों से? अंतिम बात ये है कि देश के किसानों से क्या अपील करेंगे? देश के किसानों से यही है कि शांतिपूर्ण अपना धरना प्रदर्शन करते रहें और सरकार से मांग उठाते रहें, और किसान हमेशा शांतिपूर्वक ही कार्य करता है।